जय हिंद। वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज की क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन जिससे फॉर्म करवाया जाता है, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उस रिएक्शन को कंप्लीट तरीके से हम जानेंगे कि उस रिएक्शन में किस तरीके से कोई रिएक्शन परफॉर्म कराया जाता है। उन सारी चीजों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये आपका टाइटल है। आपको ये समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हालांकि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, तो बिल्कुल उससे जो अपोजिट होगा वो होगा रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक कॉपर का पाउडर लिया। यहाँ पर ये ट्राइपोड है जिसके थ्रू हमने एक बर्नर यूज किया। बर्नर से हम उसको हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब होता है उसको बर्न करना, उसको जलाना। अब जलाने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी होती है? जलाने के लिए जो गैस यूज की जाती है, मतलब हम इसको अगर जला रहे हैं ना यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ही हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? जला सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि अगर मेरे पास कार्बन है, कार्बन को मैंने O2 के साथ मिक्स किया, तो इस O2 के साथ मिक्स करने का मतलब है मैं कार्बन को क्या कर रहा हूं? वहां पर बर्न कर रहा हूं। ऑक्सीजन का मेन काम ही क्या है? बर्न करना। वो उसको जलाएगी। तो मेरे पास कॉपर पाउडर था, कलर उसका ब्राउन है। मैंने बर्नर को ऑन किया, यानी कि उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। यानी कि पहले कॉपर था और अब किस में चेंज हो गया? कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो सिंपल कॉपर, कॉपर को हमने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट मींस ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया और रिएक्शन में आपके पास क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, CuO। CuO। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो 2 यहाँ पे लास्ट में लगेगा। 2 कॉपर है और ऑक्सीजन 2, तो स्टार्टिंग में भी 2 लगेगा। कॉपर की वैल्यू आपकी बैलेंस, ऑक्सीजन की भी वैल्यू बैलेंस होगी। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या ऐसा कि हम उसको ऑक्सीडेशन बोले? इस रिएक्शन में क्या हुआ? इस कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी। हमने उस कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करवाया और एट द एंड ये जो कॉपर है उसने ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया। दैट मीन्स द ऑक्सीजन इज गेनिंग। ऑक्सीजन को कॉपर ने क्या करवाया? गेन करवाया इन द फॉर्म ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही है, ऑक्सीजन जो है वो कॉपर के साथ मिक्स हो रही है, अटैच हो रही है। दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या कर रही है? गेन हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीजन का क्या हो? गेन हो। ये ऑक्सीडेशन का मीनिंग है, जब ऑक्सीजन गेन होती है। अब एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को नॉर्मल अल्कोहल भी बोलते हैं, शराब का फॉर्मूला ये C2H5OH। हमने इसको मिक्स करवाया किसके साथ? सोडियम के साथ। अब जब सोडियम के साथ हमने मिक्स करवाया, हमारे पास बना सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का मतलब है C2H5ONA। अब देखो, यहां पर ऑक्सीजन थी, यहां पर भी ऑक्सीजन बनी हुई है, बट एक चीज बाहर निकल रही है। वो कौन सी है? वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है इस सब्सटेंस से अलग हो रही है, बाहर निकल रही है। आपने पहले इसको बैलेंस करना है। अब इस रिएक्शन में ऐसी क्या चीज हुई? इथाइल अल्कोहल ने हाइड्रोजन को लोस्ट करवाया। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन उसमें क्या करनी चाहिए? गेन करनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन उसके अंदर आनी चाहिए, या फिर हाइड्रोजन जो है वो वहां पर उसका क्या होना चाहिए? लोस्ट होना चाहिए, हाइड्रोजन बाहर निकलनी चाहिए। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन अंदर आए और हाइड्रोजन बाहर निकले, उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ये पता होना चाहिए। अब अगर इसका ही अपोजिट अगर हम समझे, जैसे रिडक्शन है, ठीक है, तो वो क्या चीज है? जहां पर ऑक्सीजन गेन कर रही थी, वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। यहां पर हाइड्रोजन का लॉस्ट हो रहा है, रिडक्शन के केस में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीडेशन से बिल्कुल अपोजिट कौन सा रिएक्शन आता है? वो आता है रिडक्शन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको यही चीज यहाँ पे फिर से बताएगी। हेंस ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपके रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, उस रिएक्शन को आप किस नाम से जानेंगे?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से आप उसको जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन में मैंने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया। हाइड्रोजन के साथ जब मैं उसको मिक्स कर रहा हूं तो कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलके क्या बनाया, मीथेन बनाया, ठीक है। ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट कंपाउंड हम जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4। इसको हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस हम कर सकते हैं, बट इसमें हुआ क्या, इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हुई है। पिछले केस में क्या था, ऑक्सीडेशन के केस में हाइड्रोजन उससे लॉस्ट हो रही थी। इस केस में हाइड्रोजन का क्या करवाया गया, यहाँ पे गेन करवाया गया। जब हाइड्रोजन का गेन होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। उसी तरीके से अगर ओजोन की बात करें, ओजोन को हमने ब्रेक डाउन किया, ओजोन हमारी ब्रेक डाउन हुई एक तो ऑक्सीजन में O2 और उसके बाद है नेसेंट ऑक्सीजन में, यानी कि नॉर्मल सिंपल ऑक्सीजन हम जिसको बोलते हैं, सिंगल ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस्ट हुआ, तो आपका एक ऐसा रिएक्शन रिडक्शन, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन से बिल्कुल अपोजिट। ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन थी उसका क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, ये ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन के केस में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन का वहां पर हो रहा था लॉस्ट, हाइड्रोजन लॉस्ट हो रही थी, बट इस केस में हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो रही है, तो दैट मींस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन वहां से गायब हो जाती है, मतलब उसको वो रिमूव कर देते हैं और हाइड्रोजन जो है वो उसके अंदर आ जाती है। इन दोनों रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों को एक ही रिएक्शन के अंदर फॉर्म करवाया जाए तो उस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा सेशन था, आई होप जितनी भी चीजें आपको करवाई गई हैं वो आपको टू द पॉइंट जो है वो क्लियर हुई है। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।